आज हमारी क्लास 3 है ना? हमारा फर्स्ट रिचुअल जो है, वो वेल्थ मैनिफेस्टेशन का है। हुँ, इसमें हमें क्या चाहिए? एक ग्रीन कैंडल चाहिए, एक मैजेंटा कैंडल चाहिए, एक हुँ। सिल्वर स्पून चाहिए। सिल्वर नहीं हो तो स्टील का भी चलेगा, अगर सिल्वर है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक नीडल चाहिए। ओके। नहीं, मेरा ये मतलब कि ये भी फिर यूज़ नहीं करना होता है? नहीं, इसको ये वैसा नहीं है ना? जो स्पून को तो यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ, हाँ, वो आप कर सकते हो और आप उसके लिए अगर आप चाहो, तो एक स्टील का स्पून अलग कर दीजिए, ठीक है? अगर आपको हुँ। लगता है। नहीं, आपने बोला था ना इसलिए मैंने पूछा, जस्ट मेरे हाँ, को एकदम ध्यान आया कि बिल्कुल, बिल्कुल। आप तो मैं उसका आपको सब्स्टिट्यूट भी बता रही हूँ साथ में, ओके, ओके, है ना? ओके। हुँ, मैजेंटा कैंडल की जगह आप पिंक कैंडल भी ले सकते हो, अगर आपको मैजेंटा नहीं मिलती है तो, ओके, ओके, ठीक ओके। है? हुँ, हाँ, हुँ। अब इसमें सेटअप आपको कैसे रखना है? ग्रीन कैंडल आप अपने सामने राइट हैंड साइड में रखोगे, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रही है, आपके राइट हैंड हुँ, साइड में ग्रीन जी, कैंडल है, जी। लेफ्ट में पिंक है, हुँ, सेंटर में स्पून रखा हुआ है। हुँ, तो ग्रीन कैंडल को राइट साइड में लगाओगे, मैजेंटा कैंडल को लेफ्ट साइड में लगाएँगे और हुँ, सिल्वर जो स्पून है आपका, उसको आप बीच में रखेंगे, दोनों कैंडल्स के बीच में। ओके। अब आप और इससे पहले वो जो डेडिकेट करना, वो सब आप कर चुके होंगे, वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, है ना? हुँ, इसके बाद आप ग्रीन कैंडल को उठा के उस पे कार्व करेंगे। हुँ, क्या कार्व करेंगे? उस पर्सन का नाम जिसके लिए आप ये प्रॉस्पेरिटी रिचुअल कर रहे हैं, है ना? ओके। हुँ, और लगभग विक से 1 इंच नीचे करेंगे, ठीक है? किससे? विक विक होते हैं ना, जो उसमें धागा होता है, अच्छा, कैंडल पे जहाँ ओके, से जलाते हैं हम, ओके, ओके, उसको विक बोलते हैं। तो ओके, उससे 1 इंच नीचे आप उसका नाम कार्व करेंगे, जैसे आप अपने लिए कर रहे हैं, तो आप रेखा लिखेंगे। ओके। कार्व कैसे करना है हमने देखा था, नीडल है या टूथपिक है, पेन है, हाँ। नाइफ है, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो, हुँ, ठीक है? उसके बाद आप पहले ग्रीन कैंडल को लाइट करेंगे, जलाएँगे, फिर आप मैजेंटा कैंडल को जलाएँगे। उसके अच्छा। बाद आप विज़ुअलाइज़ करेंगे, थोड़ी देर तो आप उनकी फ्लेम को देखिए, हुँ, ग्रीन वाली को देखिए, है ना? उसको उसके बाद आप विज़ुअलाइज़ कीजिए कि आपके पास वेल्थ आ रही है, अबंडेंस आपकी लाइफ़ में आ रही हुँ, है ना? हुँ, जब आप आँखें बंद कर लेंगे तो आप अपने आप को, आपकी इमेजिनेशन पर है, किस तरीके से आप देखते हैं कि आपके पास अ, वेल्थ है। अब आप उसको कैसे यूज़ में ले रहे हैं, किस तरीके से, तो उससे आप अपने बिल्स पे करते हैं, शॉपिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या हुँ। मनी को काउंट कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको विजुअलाइज़ करना है, विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, आप उस चीज़ को विजुअलाइज़ कीजिए। उसके बाद आप अपने आप को ये भी देखिए कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं पूरी तरीके से। हुँ, इस चीज़ के लिए आप जितना इमेजिनेशन को यूज़ में ले सकते हैं लीजिए। जितने इंसिडेंसेस आप यूज़ में ले सकते हैं लीजिए। पर वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को शो करते हुए होने चाहिए। आपके पास फाइनेंस है, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहते हो? आप घूमने जाना चाहते हो, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आप मतलब गाड़ी ले रहे हो या आपके पास बंगला लेने का मन है तो आप वो ले रहे हो। किस तरीके से यूज़ में ले रहे हो और उसको कैसे आप बरत रहे हो, आप उस चीज़ को देखोगे, ओके। है ना? आपको यही सोचना है कि इमेजिन करना है कि बहुत हाउ सारा टू पैसा यूज़ दैट? आपकी लाइफ में आ रहा है ना? क्या कह रहे थे आप? हाउ टू यूज़ आवर वेल्थ? बिल्कुल, है ना? हुँ, इसके बाद जब वैक्स मेल्ट होने लगे और हुँ, जहाँ आपका नाम लिखा हुआ है, हुँ, वो नाम भी बर्न हो जाए, तब तक आप वहाँ ओके, पे बैठे हैं, है ना? ओके। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, पहले आप मैजेंटा कैंडल लेंगे और उस चम्मच के अंदर आधा चम्मच आप मैजेंटा कैंडल के वैक्स से भरेंगे। उस चम्मच को। हाँ, आधा चम्मच आप भरेंगे,
उसके बाद मैजेंटा कैंडल अपनी जगह पे रख दीजिए। फिर आप वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा, उसके बाद आप ग्रीन कैंडल लोगे, ग्रीन कैंडल का वैक्स बचे हुए चम्मच को पूरा भर लेंगे आप, ठीक है? ओके। उसके बाद ग्रीन कैंडल को उसकी जगह पे रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब चम्मच को दोनों हाथों में आप पकड़ के, अच्छे से पकड़ के उस पे फ़ोकस करिए। सेम विज़ुअलाइज़ेशन करना है कि वेल्थ आपकी लाइफ़ में आ रही है, और वैक्स को थोड़ा-सा ठंडा होने देना है, थोड़ा-सा हार्ड होने देना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि वैक्स ठंडा हो गया है, जिससे आपका हाथ नहीं जलेगा, उसके बाद उस चम्मच पे और वैक्स के ऊपर आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना है। ओके। हैं? थंब इम्प्रेशन देंगे। और हम्म। ये क्या चीज़ रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप उस स्पेल के साथ आपकी बाइंडिंग हो चुकी है। जो वो स्पेल यूनिवर्स तक पहुँचा रही है आपका मैसेज, ओके। ओके। उससे आप बंध चुके हैं, बाउंड हो गए हैं, है ना? हाँ। वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। उसके बाद जब लास्ट में वो वैक्स पूरी तरीके से सूख जाएगा, आप उसको स्पून में से निकाल लीजिए, है ना? और उसको सँभाल के रखिए। अपने बेड के पास साइड टेबल पे भी रख सकते हैं, उसको चार्म की तरह यूज़ में ले सकते हैं, आप अपने वॉलेट में कैरी भी कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको लगे, जो उस आप। वैक्स को हाँ जी, उस वैक्स को हाँ जी, वैक्स को ओके। आप अपने साथ रखिए, ओके। ठीक है? और जब वो वैक्स को, जब आपकी विश फुलफिल हो जाती है, जिस पर्टिकुलर विश के लिए आपने ये चीज़ करी है, जब हाँ। आपको लगता है कि हाँ, मेरी विश फुलफिल हो चुकी है, उसके बाद उस वैक्स को आप डस्टबिन में थ्रो कर देंगे, ओके। ठीक है? नेक्स्ट है हमारी स्पेल प्रॉस्पेरिटी स्पेल। इसमें आपको एक लंबी हरी कैंडल चाहिए, है ना? एक बड़ा बाउल चाहिए, पेपरमिंट ऑयल आता है, वो चाहिए, एक सिल्वर कॉइन चाहिए, सिल्वर कॉइन ना हो तो आप 1 रुपी, 5 रुपीज़ के कॉइन्स ले सकते हैं, ठीक है? ओके। एक नीडल चाहिए आपको। आप ये देख रहे हैं जैसे कैंडल बाउल के अंदर रखी है, वैसे ही हम्म। आप बाउल के अंदर सेंटर में रखेंगे कैंडल को, हम्म। है ना? उसके बाद आपको वही पहले प्रेयर करेंगे आप, कैंडल डेडिकेट करेंगे, हम्म। उसके बाद उसको अनॉइंट करेंगे पेपरमिंट ऑयल के साथ कैंडल को। मैंने आपको बताया था विक से लेके बॉटम तक आप अनॉइंट करते हैं, और जहाँ पे रिवर्स अनॉइंट करना होगा वहाँ पे मेंशन किया होगा। उस स्पेल में वो चीज़ मेंशन होगी, ठीक है? और नीचे से ऊपर करते हैं तो उसको बोलने का क्या वे होता है? बॉटम टू विक, ठीक है? अब उसको पेपरमिंट ऑयल से आप अनॉइंट कीजिए, फिर नीडल से उसके ऊपर बहुत सारे पॉज़िटिव वर्ड्स आपको लिखने हैं, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है। आप रुपीज़ का साइन बनाइए, डॉलर का साइन बनाइए, आप अपना नाम लिखिए। वर्ड्स जो प्रॉस्पेरिटी को, मनी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, जैसे मनी, फाइनेंस, वेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरी, जो आपको लगता है नेकलेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिंबल्स आप बना सकते हैं, जैसे डॉलर का साइन मैंने आपको बताया, गोल्ड बार्स बना सकते हैं, कॉइन्स बना सकते हैं, आप ज़ीबू सिंबल्स बना सकते हैं, आप रेकी सिंबल्स बना सकते हैं। जो आपको लगता है आपकी मनी से कनेक्टेड चीज़ है, आप उसके ऊपर कार्व कर सकते हैं। अगर आपको एंजल नंबर्स की या हीलिंग नंबर्स की नॉलेज है, तो आप प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड नंबर्स उस पे लिख सकते हैं, 520808। हाँ, आपको और कोई नंबर्स आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। 520 ये आपका है सारा लिखा हुआ? देखिए, सारा कुछ इसमें नहीं लिखा होगा, कुछ चीज़ें मैं बोल के भी बताती हूँ जो एक्स्ट्रा होती हैं, वो आपको फिर ये वीडियोज़ देख के आपको नोट करना होगा, ओके। ओके। है ना? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा जो टिप्स हैं, वो आपको वीडियो देखकर नोट करने होंगे। ओके। अब आपको पूरी कैंडल भर लेनी है इन चीज़ों से,
जितनी चीजें मैंने आपको बताई है उसको पूरा फिल कर दीजिए कंप्लीट कैंडल को। उस पर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डॉलर साइन रुपीज साइन ही बना लीजिए। फेहू ओके। सिंबल बना सकते हैं अगर आप जीबू जीबू सिंबल्स जानते हैं तो। कौन से? अगर आपको अगर आपको ये रून्स की नॉलेज है तो आप फेहू का सिंबल बना सकते हैं, अगर नॉलेज है तो। अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है या कुछ नहीं है, आप सिंपल वेल्थ गोल्ड सिल्वर लिख लीजिए। नहीं वो तो ठीक है, वो तो इसमें है, आपने लिखा है, बट जैसे आपने आपकी मेरे को वो समझ में नहीं, आपने वर्ड क्या बोला अभी? मैंने फेहू बोला, आप सर्च करेंगे ना नेट पे आपको मिल जाएगा, है ना। सेहू। फेहू, एफ एफ ई एच ओके यू। ओके ओके, FEH। हाँ, फेहू। ठीक है। क्योंकि आपने वे, कैंडल को पूरा भर लेना है इस पे, चीजें बना के वेल्थ अच्छा रिलेटेड। पूरे उसके ऊपर सारा कंप्लीट उस पर ड्रॉ कर देना है। बिल्कुल कंप्लीट करना है उसको, हम्म। क्योंकि ये एक कैंडल आपकी 30 डेज तक चलेगी। एक ही कैंडल? हाँ, एक ही कैंडल आपकी 30, इसीलिए ग्रीन टॉल कैंडल लिखा गया है, ओके। क्योंकि यही कैंडल आपकी 30 डेज तक चलेगी। सेंटर, बाउल के सेंटर में आप उसको कैंडल को लगाएंगे, हम्म अच्छे से उसको, आप उसको वैक्स के साथ उसको स्टक कर लीजिएगा बाउल के अंदर। हम्म उसके बाद आप कैंडल को जलाएंगे और आप फिर रिसाइट करेंगे, आई सेव फॉर अ रेनी डे सो दैट मोर वेल्थ विल कम माय वे। ठीक है। ओके। उसके बाद एक सिल्वर कॉइन आप टॉस करके डालते हैं ना, इसे टॉस करके आपने उसके अंदर डाल दिया बाउल हम्म के अंदर, कॉइन डालेंगे। उसके बाद 5 मिनट तक कैंडल बर्न होगी। उसके बाद आप उसको स्पून के साथ या किसी चीज, आप ब्लो नहीं करेंगे उसको, मुंह से फूंक नहीं मारेंगे उसके ऊपर, ठीक है। आप वैसे ही उसको स्नफ कर देंगे, ओके किसी भी तरीके से, पेपर से हवा करके या कैसे भी, पर ओके। आप मुंह, मुंह से फूंक नहीं मुंह मारेंगे। से नहीं करेंगे? हाँ, डेली आप 5-5 मिनट करेंगे, ये सेम रिचुअल रहेगा। मतलब आपको रोज ये लाइंस बोलनी है ना। हम्म आपको अगले 30 दिन आपको ये सेम रिपीट करना है, लाइट कर कैंडल को जलाएंगे, हम्म। फिर प्रोस्पेरिटी अफर्मेशन बोलेंगे, और एक नया कॉइन उस बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। डेली? डेली एक, तो आपके पास 30 कॉइन्स हो जाएंगे लास्ट डे ठीक है। तक, है ना। ठीक है। और ध्यान रखिए कि है ना, कैंडल रिचुअल पूरा होने के बाद 5 मिनट के बाद आप उसको स्नफ कर दें, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैंडल आपकी 30 डेज तक चला नहीं सामने है? आनी है। हाँ, कंप्लीशन कैसे होगा? 30 डेज के एंड में आप कॉइन्स को कलेक्ट करेंगे। अब हम्म आपने 30 डेज तक डेली कॉइन्स उसके अंदर ऐड किए हैं, तो वो आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रहा है ना, वो एक सिंबलाइज कर रहा है उस चीज को या कि आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है। यस। तो वो आपके लिए एक चार्म की तरह वर्क करेंगे ये वाले कॉइन। आपको ये कॉइन्स कलेक्ट करके लास्ट डे, आप मतलब 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे आप इनको कलेक्ट करके अपने सेफ में रख लेंगे ओके एज प्रोस्पेरिटी, है ना। ओके। और अगर 30वें दिन कैंडल पूरी नहीं होती है, आपको लगता है कि कैंडल बहुत बच गई है, हम्म। तो उस दिन आप उसको स्नफ नहीं करेंगे, आप उसको पूरी जलने देंगे। ओके। 30वें दिन जितनी कैंडल बची है वो पूरी जलेगी। कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, कंप्लीट होगी। और कॉइन को चाहे तो आप ऐसे ही रख लें, चाहे आप रेड कलर के क्लॉथ में उनको बांध के एज अ लकी चार्म आप अपने सेफ में रख सकते हैं। ओके। ठीक है। एक और प्रोस्पेरिटी स्पेल मैं आपको बता देती हूँ। ये थर्सडे को या फुल मून, पूर्णिमा के दिन आपको करनी है ना। हम्म। और परसों है। हाँ, पूर्णिमा के दिन या थर्सडे, किसी भी थर्सडे को, और शुक्ल पक्ष के थर्सडे को, गुरुवार को करेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, अभी तो कृष्ण पक्ष आना। हाँ, अब
कृष्ण पक्ष आ रहा है अभी तो, संडे को तो पूर्णिमा ही है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, पूर्णिमा आ रही है, हाँ, परसों पूर्णिमा। पूर्णिमा है। हाँ हाँ, इस चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, जो शुरुआत में अगर पहला थर्सडे आपने महीने का पहला थर्सडे लिया है, तो आप हर महीने पहले थर्सडे को करेंगे। अगर ओके। आपने सेकंड थर्सडे लिया है स्टार्ट करने में, हम्म, तो आप हर महीने के सेकंड थर्सडे को करेंगे। थर्ड लिया है, फोर्थ लिया है, वो वैसे ही चलेगा, है ना? जो ओके। थर्सडे आपका आप रिचुअल स्टार्ट करते टाइम पड़ रहा है आपके हाँ मंथ में, आप सेम थर्सडे को नेक्स्ट मंथ भी ये रिचुअल वापस करेंगे, है ना? तो ये पूर्णिमा से जैसे किया तो फिर पूर्णिमा पे ही करेंगे वापस? हाँ, पूर्णिमा से किया है तो पूर्णिमा पे ही करेंगे आप। अब अ, आप अपने क्वेश्चंस ना लिख लीजिए प्लीज, है ना? सॉरी क्योंकि सॉरी। मैं अभी कुछ बोल रही थी, मैं भूल गई अब वो चीज, मुझे ध्यान नहीं आ रही, मैं कुछ बताना था आपको। थर्सडे को ही आपको स्टार्ट करना है ऐसा आपने बोला था। हाँ, ठीक है, अब मेरे को जब याद आएगा तभी मैं बता पाऊंगी उस चीज को, चल। है ना? अब इसके अंदर आपको 5 ग्रीन कैंडल चाहिए, एक येलो कैंडल चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजिकल कैंडल चाहिए जो हमने शुरुआत में देखी थी, एस्ट्रोलॉजिकल कैंडल्स। एस्ट्रोलॉजिकल कैंडल जिसके लिए आप ये रिचुअल करने वाले हैं, उसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए, तो उसका जो भी ज़ोडिएक साइन है उसके हिसाब से आप लेके उसके बाद आप धूप बत्ती या अगरबत्ती ले सकते हैं। लेवेंडर या पचौली, पचौली अ, आती है मार्केट में, अगर आप पचौली करके पूछेंगे या बात करेंगे ना, तो मिल जाएगी, नहीं तो लेवेंडर वाली ले लीजिए, ठीक है? क्रिस्टल लगेंगे, सिट्रीन और मेलाकाइट। ये मैं आपको भेज दूंगी सारे नाम ना, आपको पीपीटी में मिल जाएंगे। सिट्रीन, मेलाकाइट, और ऑयल होगा पिपरमिंट ऑयल, जो हमने पिछले स्पेल में भी देखा था। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अल्तार कैंडल जो है, एस्ट्रोलॉजिकल कैंडल, वो आपको बर्न करनी है ना? और साथ में इंसेंस बर्न करनी है। फिर उसके सामने क्रिस्टल्स रखने, और जो बाकी जो कैंडल्स है उनको अनॉइट करेंगे हम पिपरमिंट ऑयल से, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कैंडल को भी करेंगे। यहाँ पे हम विक से लेके एंड तक करेंगे, है ना? और इसको हम रखेंगे, जो हमने जो क्रिस्टल्स रखे हैं उनके आगे हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कैंडल रखेंगे, और उसके आगे हम ग्रीन कैंडल एक एक करके ना एक लाइन में, ये अगर इस तरीके से रखिए ना, एक लाइन में हम सीधी लाइन बना के सारी कैंडल्स रखेंगे। और ग्रीन कैंडल फिर एस्ट्रोलॉजिकल कैंडल से हम जलाना शुरू करेंगे, जो लाइन बनी हुई है एक 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 करके बर्न करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम येलो कैंडल को बर्न करेंगे। उसके बाद आपको जो स्पेल है वो बोलना है, उसमें क्या है, ओ abundant universe, rich in all, send me what is mine, I attract a full portion, may I take part in the fullness of thy supply, fortune now raise on me and prosper I will, how grateful am I for the abundance that is mine। ये मैं आपको लिख के भेज दूंगी, आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये आप बोलेंगे। उसके बाद ये बहुत पावरफुल प्रेयर है, ये वाला रिचुअल बहुत पावरफुल है। उसके साथ आप मेडिटेशन कीजिए थोड़ा, और इसको आप कम से कम 5-6 महीने लगातार कीजिए। आपको इसके डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे आपके।
ये 3 रिचुअल थे हमारे प्रॉस्पेरिटी रिचुअल्स। अच्छा, ये प्रॉस्पेरिटी के तीनों। हाँ, ये तीनों प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड थे। हुँ। अब इनमें से आपको जो सबसे बेस्ट लगता है, आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, आप वो रिचुअल कर सकते ओके, 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 हैं, है ना? ओके। हुँ, हुँ। मैंने आपको 3 तरीके के बता दिए हैं। अब आपको कौन-सा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है या जिसके साथ आपकी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, वो अच्छा, फिर आप यूज़ में लीजिए, है ना? आप ओके। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक बार शुरुआत कर रहे हैं तो आपने स्पेल 1 ट्राई करी, 4-5 बार या 4-5 लोगों के लिए, फिर प्रैक्टिस करने के लिए फिर आप नेक्स्ट टाइम किसी और के लिए कर रहे हैं तो आपने स्पेल 2 शुरू कर दिया। तो उससे क्या आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी हर स्पेल की और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपके लिए कौन-सा वाला स्पेल ज़्यादा वर्क कर रहा है, कि आप मतलब किससे आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, है ना? तो वो करते-करते आपको पता चलेगा। हुँ, 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 हुँ। आज के सेशन में आपको